टीका कर दीजिए और जो धागा आपने ये बांधा हुआ है इसी धागों को खोल करके 10वीं वाले दिन दूसरे दिन जाना है आपको, खोल करके आपको अपने घर ले आना। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर महीना चल रहा है। दामोदर मास बहुत ही प्यारा महीना है। इस माह में बहुत ही सुंदर सुंदर पर्व आते हैं जिस पर भगवान को हम रिझा सकते हैं, मना सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार आ रही है 21 नवंबर की नवमी, मतलब आंवला नवमी। आंवला नवमी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपके लिए एक उपाय लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आंवला नवमी के दिन दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आंवला के वृक्ष पर शयन करते हैं और वहां विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करें और अपनी मनोकामना को पूरा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी काम अटक रहा है, कार्य हो ही नहीं रहा है, या कहीं किसी कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य पूरा नहीं होता है, या धन संपदा की आपके यहाँ कमी है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्कंद पुराण के अनुसार आंवला नवमी का विशेष ही महत्व बताया गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन बहुत ही विशेष और बहुत ही खास बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को किस प्रकार से करना है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान नारायण का प्यारा सा नाम, श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी का नाम आप जरूर लिखिएगा या हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए जानते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, और इस जल में थोड़ा सा आपको मीठा डाल लेना है। इस प्रकार से मीठा डाल लेना है। एक दीपक तैयार करना है आपको और एक मौली लेके जानी है, थोड़े से चावल लेके जाने हैं, हल्दी, रोली, चंदन और पीला चंदन। पीला चंदन भगवान हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है दोस्तों, तो आपको पीला चंदन भी जरूर लेके जाना है। रोली लेकर के जानी है माता लक्ष्मी के लिए, हल्दी भगवान विष्णु के लिए, एक दीपक और मीठा। इस प्रकार से आपको आंवले के वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। दोस्तों, ये आंवले का वृक्ष तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये वृक्ष रख रखा है कि किस प्रकार से आपको करना है। बहुत सी माताएं बहनाएं नहीं कर पाती हैं, समझ में नहीं आ पाता है, तो उनके लिए मैंने ये उपाय करके बता रही हूँ। पूज्य गुरुदेव अपनी व्यासपीठ से बताते हैं और कुछ माता बहनों को नहीं समझ में आता है, तो मैं इसलिए करके बताती हूँ। चलिए जानते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले वहां आपको प्रणाम करना है भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, कि कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आंवले के वृक्ष की पत्तियों को आपको छूना नहीं है, इस पर दोष लगता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करते हैं, तो आपको उनको टच नहीं करना। वहां पहुंच करके आपको जल सबसे पहले जड़ में, ऐसे आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से श्री हरि नारायण विष्णु, श्री हरि विष्णु, जो भी आप नाम भगवान विष्णु का लेकर करना चाहते हैं, इस तरह से, और माता लक्ष्मी का। और फिर आपको रोली से, हल्दी से, चंदन भी जरूर लगाना है दोस्तों, पीला चंदन जरूर भगवान, और अपना भगवान विष्णु का नाम ले करके बोलते जाना है, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ओम नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और चावल इस प्रकार से समर्पित कर दीजिए, मीठा गुड़ और थोड़ा सा घी लगा करके आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको एक घी का दीपक लंबी बाती का लगाना है दोस्तों, इस तरह से। इस दीपक के नीचे दोस्तों आसन जरूर लेना है आपको, आसन लगा दीजिए इस प्रकार से, और इस दीपक को यहाँ पर रख दीजिए और इसे प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहिए और अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। और ये जो मौली लेकर के गए हो, इस मौली से इस तरह से आपको परिक्रमा लगानी है। मैं बैठी हूँ, खड़ी नहीं हो रही, इस प्रकार से आपको घूमते जाना है
और मौली को इस तरह से लपेटते जाना है और 5 परिक्रमा लगानी है। इस प्रकार से 5 परिक्रमा लगानी है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। खड़े होकर के इस तरह से आपको 5 परिक्रमा लगानी है। 5 परिक्रमा लगाने के बाद में जो धागा है 5 तरह से आपको 5 परिक्रमा लगा लेंगे और इस धागे को वहीं की वहीं इतना यूं करके छोड़ देंगे। और फिर इसके पश्चात अपनी मनोकामना बोलनी है हाथ जोड़ के और पुनः आरती करनी है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की। आरती करने के पश्चात इसे दीपक को उठा करके आपको आरती कर देनी है इस तरह से आपको आरती कर देनी है। आरती करने के पश्चात ये मौली जो है धागा थोड़ा सा तोड़ लेंगे हम इसमें से और आंवले की वृक्ष की टहनी में ये धागा आपको इस तरह से बांध देना है। पत्तियों को टच नहीं करना। देख लेना कोई टहनी ऐसी हो। इस तरह से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो आपका बन नहीं रहा, काफी समय से अटक रहा है, या कोई विशेष मनोकामना है या लक्ष्मी से जुड़ी हुई संबंधित कोई कामना है। इस तरह से आपको बांध के आ जाना है। अब इतना ही काम नहीं करना दोस्तों, इस तरह से आप बांध के आ जाओगे। दूसरे दिन 10वीं वाले दिन आपको पुनः आंवले के वृक्ष के पास जाना है और इसी तरह से आपको फिर से पूजा पाठ करनी है। पूजा करने के पश्चात जो वो धागा आपने बांधा है इसी तरह से पहले जल चढ़ाना है आपको। फिर दीपक नहीं लगाना, दूसरे दिन आपको दीपक नहीं लगाना। इस तरह से जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा मीठा चढ़ा दीजिए, टीका कर दीजिए और जो धागा आपने ये बांधा हुआ है इसी धागों को खोल करके 10वीं वाले दिन दूसरे दिन जाना है आपको। खोल करके आपको अपने घर ले आना है और जो भी काम आपका नहीं बनना आपको इस धागे को, कलागे को अपने हाथ में बांध लेना है। आप जहां भी किसी भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें हमेशा सफलता मिलेगी। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, या किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, या कोई कार्य आपका अटक रहा है, या कोई भी ऐसी समस्या है जो कि आपको परेशान कर रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी समाधान नहीं निकल रहा है, तो इस धागे को पहन करके आप जाएंगे तो वो काम आपका जरूर ही जरूर पूरा होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको इस धागे को पहन लेना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। तो ये 10वीं तक उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप जरूर करिएगा, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, धन संपदा से आपका घर भरा रहेगा। आंवला नवमी का बहुत ही सुंदर और पवित्र उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैंने आपको ये उपाय बताया। समझ में आया हो तो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए